हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम अमन्या वेंचर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 2009 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 13 से 14 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है एज अ होल अगर आप देखोगे बुलियन ट्रेडर्स हमें यहाँ पे ये कंपनी नजर आती है। यानी कि गोल्ड और सिल्वर की जो ट्रेडिंग वगैरह होती है वो ये कंपनी करने का काम करती है। और उसके अलावा जो गोल्ड और सिल्वर की जो फिजिकल डिलीवरी होती है वो भी जो कस्टमर्स होते हैं, यानी कि जो ऑर्नामेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, गोल्ड स्मिथ्स और जो ज्वेलर्स होते हैं, तो उन्हें यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी करने का भी ये कंपनी काम करती है। और मेनली अगर आप देखोगे जो होलसेल वाला काम होता है, यानी कि हायर क्वांटिटीज में जो काम किया जाता है वो ये कंपनी करने का काम करती है। अगर हम देखेंगे ये जो कंपनी है इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड की, हमें यहाँ पे ये कंपनी मेंबर भी हमें यहाँ पे नजर आती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो रिटेल कस्टमर्स होते हैं, यानी कि जो छोटे मोटे कस्टमर्स होते हैं, उनके लिए गोल्ड परचेज प्लान भी ये कंपनी ऑफर करने का काम करती है। जिनको स्मॉलर क्वांटिटीज में, यानी कि बहुत कम क्वांटिटी के अंदर जिनको गोल्ड खरीदना होता है, उनके लिए यहाँ पे ये कंपनी वो परचेज प्लान भी लेकर आती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का मेन फोकस यहाँ पे ये है कि इजी तरीके से यहाँ पे आप कैसे गोल्ड खरीद सकते हो, कब से कम कॉस्ट वगैरह में आप कैसे गोल्ड खरीद सकते हो। तो वो चीज़ें यहाँ पे सबको नॉर्मलाइज कॉस्ट वगैरह पे लेकर आना है कंपनी को, तो इसीलिए यहाँ पे ये मेन फोकस हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम कंपनी के ब्रांड नेम की अगर हम बात करेंगे तो ऑरल बुलियन नाम के ये कंपनी की ब्रांड नेम हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये कंपनी अपने जो कस्टमर्स है उनको एडवांटेज यहाँ पे प्रोवाइड करवाने का काम करती है, जो कि जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो यहाँ पे कंपनी डेफिनेटली श्योर करती है। यहाँ पे अच्छी प्रोडक्ट की क्वालिटी, यहाँ पे इनके जो कस्टमर्स वगैरह है उनको यहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटी यहाँ पे मिले। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जितनी भी जो गोल्ड ज्वेलरी है जो कंपनी ऑफर करती है वो यहाँ पे BIS के थ्रू यहाँ पे हॉलमार्क की जाती है। लेकिन जो 2 ग्राम के नीचे का जो भी गोल्ड वगैरह रहता है वहाँ पे हॉलमार्क नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे बाय लॉ वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो उस पर हमें वहाँ पे कंपनी कोई भी हॉलमार्क लगता हुआ नजर नहीं आता है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज, यानी कि नॉर्मली ये पैसा कंपनी क्या करेगी उसका हमें कोई यहाँ पे आइडिया नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर आप ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो, आपको कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। हार्डली अगर आप देखोगे 2.5 से 3 करोड़ का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। तो वहाँ पे आज की तारीख में 2.5 से 3 करोड़ से मेरे ख्याल से क्या ही होगा। तो मुझे डेफिनेटली ये यहाँ पे बिल्कुल चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। मेरे ख्याल से कंपनी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म माइंड विशेष शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बनाने का ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। अब अगर हम फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो 4.45 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे था। फिर उसके बाद में लगभग 6 करोड़ के लगभग ये नंबर हुआ था। पिछले साल अगर आप देखोगे 13 करोड़ के लगभग ये रेवेन्यू का नंबर गया था। लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो 5 महीने में 4.73 करोड़ पे ये नंबर है, यानी कि पर मंथ के हिसाब से अगर आप देखोगे 1 करोड़ के नीचे का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर हमें कंपनी के कम होते हुए नजर आ सकते हैं। ऑल्दो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो 5 महीने के हिसाब से 3.92 करोड़ के नंबर हमें यहाँ पे नजर आते हैं। सॉरी, 3.92 लाख रुपीस का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो सेम रन रेट चल रही है जो 7-8 लाख रुपए के लगभग पिछले साल की चल रही थी, वो सेम रन रेट हमें यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही है। देखिए, हार्डली अगर आप देखोगे तो कंपनी कुछ यहाँ पे कमा नहीं रही है। हार्डली 7 से 8 लाख रुपए ये कंपनी हमें कमाती हुई नजर आ रही है। और देखिए, आज की तारीख में अगर आप देखोगे 50,000 से 60,000 का मंथली एक्सपेंस मिनिमम हमें नजर आता है। यानी कि 6 लाख रुपए तो आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो आपको मिनिमम कमाने, अगर आपको नॉर्मली अपना घर चलाना है तो वहां पर अगर आप देखोगे इतनी कम प्रॉफिटेबिलिटी में हम कंपनी को कैसे एनालाइज करें, यहाँ पे क्या ग्रोथ के नंबर्स आएंगे, तो डेफिनेटली कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें यहाँ पे बिल्कुल भी ये एनालिसिस नहीं कर सकते कि आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अगर हम देखेंगे तो मनन महाजन जो है वो यहाँ पे हमें कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 24 फेब को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा। आई थिंक फ्राइडे को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 28 फेब को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 23 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है। 6000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,38,000 रुपीज यहाँ पर आपको लगने वाले हैं। 2.76 करोड़ का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि 1 करोड़ 38 लाख रुपीज का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि अगर आप देखोगे हार्डली अगर 100 लोग अगर यहाँ पे आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो आईपीओ में टोटली सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। और जिसमें से भी अगर आप देखोगे 12 लाख में से जो 60,000 शेयर्स वो यहाँ पे मार्केट मेकर के लिए यहाँ पे कंपनी ने रखे हुए हैं। यहाँ पे BSE का जो SME प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 3 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 6 मार्च को आपको रिफंड मिल जाएगा और 8 मार्च को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट मिलता है, और 9 मार्च को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और ये आई थिंक अराउंड 3rd कंपनी होगी, हमें 9 मार्च के दिन एसएमई के अंदर यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए वैल्यूएशन पैरामीटर्स मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ बात करके मतलब है। हार्डली अगर आप देखोगे 8 से 9 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ आने वाला है, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करती है। डेट वगैरह कुछ है नहीं है कंपनी का, लेकिन मेरे ख्याल से ये वैल्यूएशन वाली जितने भी पैरामीटर्स है यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ काम नहीं आने वाले हैं। मुझे कंपनी के अंदर कोई इतना ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे नजर नहीं आया है। और अगर आप देखोगे जो रेस्ट जेन करके जो कंपनी है वो मुझे लगता है कि काफ़ी फिनोमिनल है। मेरे तो जितने भी वहाँ पे पैसे लगने वाले हैं वो मोस्टली जितना भी मेरे पास में उस दिन बैलेंस रहेगा वो मैं रेस्ट जेन के अंदर ही अप्लाई करने वाला हूं। तो देखिए अभी आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ पे 3 करोड़ का ही मोस्टली आईपीओ में नजर आता है, यहाँ पे इतना छोटी कंपनी है, यहाँ पे लिस्टिंग गेन वगैरह बन सकता है। लेकिन देखिए अभी मार्केट में कोई प्रीमियम देना नहीं चाहता। अगर आपकी कंपनी में कोई बात नहीं है तो आप भली 20 लाख का भी अगर आप आईपीओ लेकर आओगे तो वहाँ पे कोई इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पर हो सकता है कि थोड़े बहुत ऑपरेटर्स वगैरह लेकर कुछ वहाँ पे मैनिपुलेशन वगैरह यहाँ पे स्टॉक में लिस्टिंग के दिन हो सकता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। लेकिन मुझे यहाँ पे कंपनी के अंदर कुछ यहाँ पे नजर नहीं आता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव में कुछ ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे आने वाले टाइम पे जो अभी 7 लाख की कंपनी हमें नजर आ रही है एज ए प्रॉफिटेबल, जो आने वाले टाइम पे कंपनी 10 करोड़ 15 करोड़ पे लेके जाना चाहती है, तो वो चीज़ें मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे नजर नहीं आती है। तो मैं तो यहाँ पे टोटली अवॉइड करने वाला हूँ ये कंपनी को। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रहेगा। बाकी एज अ होल अगर आप देखिए अगर आपको कंपनी में कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो वहाँ पर आपने देखना चाहिए। लेकिन मैं एज ए कॉशियस भी आपको ये बता दूँ कि प्लीज जीएमपी देख के आईपीओ में अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि जीएमपी आजकल बहुत स्पेकुलेटिव हो गई है। वहाँ पे बहुत सारा अभी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू आपने वहाँ पे देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि अमानिया वेंचर्स के आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।